हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किस तरीके से 17 पत्ती को खेला जाता है। इस गेम में 52 कार्ड्स को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें हर एक प्लेयर को 17 कार्ड्स मिलते हैं और जो एक कार्ड बच जाता है उसको उस प्लेयर को दिया जाता है जिसके पास हुकुम का इक्का होता है। और अगर बचा हुआ कार्ड हुकुम का इक्का ही है तो उसको उस प्लेयर को दिया जाता है जिसके पास पान का इक्का होता है। तो दो प्लेयर्स के पास 17 कार्ड होते हैं और एक के पास 18। अब हर प्लेयर को गेम नॉलेज और अपने दिमाग से तीन तीन कार्ड्स के 5 सेट लगाने होते हैं और बाकी बचे हुए कार्ड्स डिस्कार्ड हो जाते हैं। सेट्स का ऑर्डर रैंकिंग टेबल से आप देख सकते हैं। जब आप पांचों सेट सेंड कर देते हैं तो आपके 5 सेट आपस में कंपेयर होकर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाते हैं। इस गेम में केवल रैंकिंग टेबल को देखते हुए सेट बनाना टारगेट नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको अपना ब्रेन यूज करते हुए पांचों सेट्स को बैलेंस करना होता है ताकि ओवरऑल आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट जीत पाएं। इस गेम में कई बार ट्रेल भी तोड़नी पड़ती है और अगर आपको लगे कि ट्रेल तोड़ने से आपके बाकी सेट स्ट्रांग होते हैं तो आपको वो ट्रेल तोड़ देनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी देखना होता है कि लास्ट सेट अगर सीक्वेंस नहीं है तो वहाँ बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर पाओ, तो उसके लिए आपको नॉर्मल सीक्वेंस को भी चेंज करना पड़ सकता है। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इस गेम को समझते हैं। देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर किंग नाम के प्लेयर के कार्ड्स दिख रहे हैं। इस प्लेयर के पास 18 कार्ड्स हैं क्योंकि इनके पास हुकुम का इक्का है। अब रैंकिंग टेबल की रेफरेंस से अगर हम 5 सेट बनाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहां हम इक्के की ट्रेल भी लगा सकते हैं। हम यहां पर 6 की ट्रेल भी लगा सकते हैं। सीक्वेंस की बात करें तो 10 गुलाम और बेगम की सीक्वेंस भी लगाई जा सकती है। या फिर प्योर सीक्वेंस की बात करें, अगर हम 6 की ट्रेल तोड़ना चाहें तो हम 6, 7, 8 की प्योर सीक्वेंस भी यहां लगा सकते हैं। ऐसे ही यहां 3, 4, 5 की नॉर्मल सीक्वेंस भी लगाई जा सकती है। तो यहां हम देखें तो इक्की की ट्रेल तोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास बादशाह और दुग्गी नहीं है। तो ना ही हम इक्का बादशाह बेगम लगा सकते हैं और ना ही 1, 2, 3। ऐसे ही 6 की ट्रेल तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि 6 की ट्रेल तोड़ने से एक 6, 7, 8 प्योर लग रहा है और एक 5, 6, 7 नॉर्मल सीक्वेंस आपकी यहां बनेगी। लेकिन ऐसा करने से 3, 4, 5 की नॉर्मल सीक्वेंस अब आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके पास एक ही 5 है। तो 6 की ट्रेल तोड़ें तब भी आपके पास 2 सेट मिल रहे हैं, एक 6, 7, 8 प्योर, एक 5, 6, 7 नॉर्मल। और 6 की ट्रेल नहीं तोड़ें तब भी आपके पास 2 सेट मिल रहे हैं, एक 6 की ट्रेल और एक 3, 4, 5 नॉर्मल। तो 6 की ट्रेल तोड़ने से आपको यहाँ कोई अच्छा खासा फायदा नहीं मिला है। तो देखते हैं किस तरीके से हम बेस्ट 5 सेट बना सकते हैं। यहाँ अब आपको ये भी ध्यान देना है 10 गुलाम बेगम सेलेक्ट करते हुए कि लास्ट हैंड आपका कलर बनेगा तो कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे यहाँ पर हमने गुलाम बेगम और अट्ठी ईंट की सिलेक्ट की है तो उससे आपका एक कलर लास्ट में निकल गया। अब आप देख रहे होंगे कि पांचों सेट सेंड करने के बाद रिमेनिंग कार्ड्स डिस्कार्ड हो जाते हैं और आपके पांचों सेट आपस में कंपेयर होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। ऐसे ही बाकी दो प्लेयर्स के सेट्स भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं।
जैसे ही तीनों प्लेयर्स कार्ड सेंड कर देते हैं या फिर 2 मिनट ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हर एक प्लेयर का पहला सेट कंपेयर किया जाता है और तीनों में जिसका सेट स्ट्रॉन्ग होता है वो विनर बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किन्हीं 2 प्लेयर्स या तीनों प्लेयर्स के कार्ड्स सेम हो गए तो तब क्या होगा। तो जब पहला सेट कंपेयर होता है तो पहले उस प्लेयर के कार्ड्स देखे जाते हैं जिसके पास हुकुम का इक्का था, फिर उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए जो प्लेयर होता है उसके कार्ड्स देखे जाते हैं और फिर लास्ट प्लेयर के कार्ड्स। अब इनमें अगर 2 प्लेयर के कार्ड्स सेम होते हैं और वो दोनों ही विनर हैं तो विनर उस प्लेयर को बनाया जाता है जिसने बाद में अपने कार्ड शो किए हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं जिसके कार्ड्स बाद में देखे गए हैं। और अगर तीनों ही प्लेयर्स के कार्ड सेम हुए तो उस केस में लास्ट प्लेयर जो होगा वो विनर बन जाता है। अब ऐसे ही तीनों प्लेयर्स का दूसरा सेट कंपेयर किया जाएगा और पहले उस प्लेयर के कार्ड्स देखे जाएंगे जो फर्स्ट सेट का विनर था, और इसी तरीके से आपके पांचों सेट कंपेयर हो जाएंगे और आपको यहाँ एक कंपैरिजन टेबल नज़र आएगी। कंपैरिजन टेबल में तीनों प्लेयर्स के पांचों सेट आप देख पाएंगे और कंपैरिजन टेबल को देखकर आप अपने गेम को एनालाइज कर सकते हैं और आने वाले गेम्स के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब आप इस खेल का लुत्फ उठा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, तो कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। धन्यवाद।